हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 6 फ्रैक्शंस के पार्ट 4 में आप सभी का स्वागत है। इस पार्ट में हम सीखेंगे मार्किंग फ्रैक्शन लेंथ्स ऑन द नंबर लाइन। फ्रैक्शन को हम नंबर लाइन पे कैसे मार्क करेंगे वो अब सीखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम नंबर लाइन को अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। नंबर लाइन के बीच में 0 होता है और 0 की राइट साइड में जो नंबर होते हैं वो सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और 0 की लेफ्ट साइड में जो नंबर होते हैं वो सारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। ठीक है बच्चों, नंबर लाइन पर और एक बात समझने वाली है कि यहाँ पर हमें सबसे पहले 0 कर देते हैं। 0 और 1 के बीच में जितना डिस्टेंस होता है उतना ही डिस्टेंस 1 और 2 के बीच में भी होता है और सेम डिस्टेंस 2 और 3 के बीच में भी होता है। सिमिलरली उतना ही डिस्टेंस 0 और -1 के बीच में भी होता है, -1 -2 के बीच में भी होता है और -2 और -3 के बीच में भी होता है। यानी कि सभी नंबर्स के बीच में सेम डिस्टेंस होता है। क्लियर बच्चों? अब एक और बात हम समझते हैं। यहाँ पर हमने एक पॉजिटिव इंटीजर्स की लाइन ड्रॉ की है जिसमें 0 और 4 तक के नंबर हमने ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर 0 और 1 के बीच में मान लीजिए हमने 2 पार्ट्स बनाए हैं, तो इस पूरी नंबर लाइन में सभी नंबर्स के बीच में 2-2 पार्ट्स हो जाएंगे। तो एक यूनिट यानी कि 0 और 1 के बीच का हम एक यूनिट लेते हैं, तो इसमें 2 पार्ट्स बनाए हैं, तो एक यूनिट यहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हुआ है, इसीलिए इस नंबर लाइन का डिनोमिनेटर हो जाएगा 2। तो पहला जो पार्ट हमें मिलता है वो हो जाएगा 1/2, दूसरा पार्ट 2/2। अब 2/2 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट पार्ट जो मिलता है वो हो जाएगा 3/2। उसके बाद 4/2। 4/2 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 2 जार 4, तो बेसिकली वो हमें मिल जाता है 2। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट जो हमें पार्ट मिलता है वो हो जाएगा 5/2। इसी प्रकार हम सारे पार्ट्स को फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 6/2, इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो मिल जाएगा 3। उसके बाद 7/2, उसके बाद 8/2। 8/2 को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। क्लियर बच्चों? एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं। नेक्स्ट जो हमने नंबर लाइन बनाई है उसके अंदर एक यूनिट यानी कि 0 और 1 के बीच में हमने 3 पार्ट्स बनाए हैं, तो इस पूरी नंबर लाइन पर सभी नंबर्स के बीच में 3 पार्ट्स हो जाएंगे। ठीक है, अब 3 पार्ट्स बनाए हैं तो इस नंबर लाइन का डिनोमिनेटर हो जाएगा 3। ठीक है बच्चों, तो पहला जो इतना पार्ट है उसका हम फ्रैक्शन लिखेंगे 1/3 क्योंकि 3 पार्ट्स में डिवाइड है। दूसरा पार्ट हो जाएगा 2/3। तीसरा पार्ट है वो हो जाएगा 3/3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली हमें 1 मिल जाता है। उसके बाद 4/3, देन 5/3, देन 6/3, उसके बाद 7/3, 8/3, 9/3। 9/3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा? बिल्कुल सही 3 मिल जाएगा। उसके बाद 10/3, उसके बाद 11/3 एंड 12/3। 12/3 को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। इस 2 एग्जाम्पल से क्या बच्चों आपने कुछ नोटिस किया? जब हम 0 और 1 के बीच में फ्रैक्शन लिखते थे तो उसमें न्यूमरेटर छोटा था और डिनोमिनेटर बड़ा था, और 1 के बाद जितने फ्रैक्शन लिखे हैं उसके अंदर न्यूमरेटर बड़ा हो जाता है और डिनोमिनेटर छोटा हो जाता है। यहाँ तक क्लियर बच्चों? इसी बेस पर हमें कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन? यहाँ पर हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करके दी है जिसमें 0 और 1 के बीच में 2 पार्ट्स बनाए हैं। अब हमें पता चल गया है कि 2 पार्ट्स है तो इसका डिनोमिनेटर तो 2 हो जाएगा, और यहाँ पर ब्लू लाइन जितनी ड्रॉ की है यानी कि हाफ पोर्शन तक ही ड्रॉ करी है, तो यहाँ पर जो हमें बॉक्स बना के दिया है उसके अंदर हमें फ्रैक्शन जो लिखना है वो हो जाएगा 1/2। बहुत ही इजी है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन दिया है उसके अंदर 0 और 1 के बीच में 3 पार्ट्स बनाए हैं, तो इस नंबर लाइन पर डिनोमिनेटर हो जाएगा 3। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो हो जाएगा 1/3। उसके बाद जो हमें फ्रैक्शन मिलता है वो होता है 2/3। नेक्स्ट जो हमें नंबर लाइन ड्रॉ करके दी है उसके अंदर 0 और 1 के बीच में 5 पार्ट्स बनाए हैं, तो सबसे पहला जो हमारा फ्रैक्शन होगा वो 1/5, उसके बाद 2/5, देन 3/5
और उसके बाद जो हमें बॉक्स बना के दिया है उसके अंदर हमें लिखना होगा 4/5। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ अ यूनिट इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। अब एक यूनिट यानी कि 0 और 1 के बीच में 8 पार्ट्स बनाए हैं। सिमिलरली 1 और 2 के बीच में भी 8 पार्ट बनाए हैं। चलिए इसका हम नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर 0 और 1 के बीच में 8 पार्ट्स बनाए हैं। तो दूसरा जो यूनिट यानी कि 1 और 2 ये भी एक यूनिट है, तो उसके बीच में भी 8 पार्ट्स बनाए हैं। अब इसके फ्रैक्शंस क्या होंगे वो देखते हैं। तो पहला पार्ट हो जाएगा 1/8, देन 2/8, 3/8, 4/8, 5/8, 6/8, 7/8, 8/8। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 मिल जाएगा। उसके बाद जितने फ्रैक्शन आएंगे उसमें न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा, क्योंकि 1 के बाद के सारे फ्रैक्शन हैं। ठीक है बच्चों, तो अब जो आएगा वो होगा 9/8, देन 10/8, 11/8, 12/8, 13/8, 14/8, 15/8, देन 16/8। इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 2। तो इसमें हम आंसर लिख सकते हैं कि 1/8, 2/8, 3/8 एंड सो ऑन। इससे तो बहुत सारे फ्रैक्शंस हमें मिलते रहेंगे। क्लियर बच्चों? उसके बाद फिगर आउट में हमें क्वेश्चन पूछा है, ऑन अ नंबर लाइन ड्रॉ लाइन्स ऑफ लेंथ 1/10, 3/10 एंड 4/। ये तो बहुत ही इजी है। 1/10 यानी कि 0 और 1 के बीच में 10 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं। तो यहाँ पर हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है जो कि 0 और 1 के बीच में है। तो पहला पार्ट हमारा हो जाएगा 1/10, देन 2/10। ऐसे ही सारे फ्रैक्शन सबसे पहले हम लिख लेंगे 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7/10, 8/10, 9/10 एंड 10/10 इज 1। ठीक है बच्चों, तो पहला जो हमारा फ्रैक्शन है इतनी लेंथ का जो आएगा वो हो जाएगा 1/10। उसके बाद 3/10 यानी कि 10 में से 3 पार्ट्स लेने हैं तो इतनी लेंथ हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 3/10। उसके बाद 4/5 लेना है, तो इस सारे फ्रैक्शन में से ध्यान से देखिए बच्चों, जो 8/10 है उसे हम जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 2s are 8 एंड 5 2s are 10। तो इसका आंसर हो जाएगा 4/5। तो 0 से लेके यहाँ तक की जितनी लेंथ है वो हमें फ्रैक्शनल पार्ट मिलता है 4/5, यानी कि 8/10 भी बोल सकते हैं और 4/5 भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट 5 मोर फ्रैक्शन ऑफ योर चॉइस एंड मार्क देम ऑन द नंबर लाइन। अब अपनी चॉइस के हम कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पर हमने वही नंबर लाइन ड्रॉ की है, इसमें से आप अपनी चॉइस के कोई भी फ्रैक्शन ले सकते हैं, जैसे कि 2/10, 5/10, 6/10, 8/10, 9/10। इस प्रकार आप 0 और 1 के बीच 15 पार्ट्स बना के भी फ्रैक्शन ले सकते हैं, 20 पार्ट्स बना के भी फ्रैक्शन ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तीसरा प्रश्न देखते हैं। हाउ मेनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1। जैसे अभी हमने कहा कि 0 और 1 के बीच में 15 पार्ट्स भी बना सकते हैं, 20 पार्ट्स भी बना सकते हैं, 100 पार्ट्स भी बना सकते हैं, 1000 पार्ट्स भी बना सकते हैं। इस प्रकार से अनकाउंटेबल पार्ट्स हम बना सकते हैं। जितने पार्ट्स बनाएंगे उतने फ्रैक्शंस हमें मिलते जाएंगे। तो क्या अब आप कह सकते हैं कि हमें 0 और 1 के बीच में कितने फ्रैक्शंस मिलेंगे? बिल्कुल सही, अनकाउंटेबल नंबर ऑफ फ्रैक्शंस मिलेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ब्लू लाइन एंड ब्लैक लाइन शोन बिलो। द डिस्टेंस बिटवीन 0 एंड 1 इज 1 यूनिट लॉन्ग। यहाँ पर 0 और 1 के बीच में 1 यूनिट है, ऐसे हमें कंसिडर करना है। अब 0 और 1 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, यानी कि इस नंबर लाइन के सभी नंबर के बीच में 2-2 पार्ट्स है। अब यहाँ पर पहला जो पार्ट है वो तो हो जाएगा 1/2। उसके बाद 2/2 मिलता है, जिसे सिंप्लीफाई करने से हमें 1 मिलता है। उसके बाद 3/2 मिलता है, जिसकी लेंथ 1 से बड़ी है और यहाँ पर न्यूमरेटर भी डिनोमिनेटर से बड़ा हो जाता है। ठीक है बच्चों, 0 और 1 के बीच में जितने फ्रैक्शंस आएंगे उसके अंदर न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा, जबकि 1 के बाद जितने फ्रैक्शन आएंगे उसके अंदर
न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राइट द फ्रैक्शन दैट गिव्स द लेंथ ऑफ द ब्लैक लाइन इन द रिस्पेक्टिव बॉक्सेस। अब यहाँ पर भी 1 से सारे फ्रैक्शंस बड़े हैं, यानी कि सब में न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। अब डिनोमिनेटर 5 है, इसी से हमें पता चल जाता है कि 0 और 1 के बीच में 5 पार्ट्स बनाए हैं। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले यहाँ पर 1/5, देन 2/5, देन 3/5, 4/5 एंड 1 है। तो नेक्स्ट हो जाएगा 6/5, उसके बाद 7/5, उसके बाद 8/5, देन 9/5 और लास्ट में हो जाएगा 10/5, जिसे सिंप्लीफाई करने से हो जाएगा 2। बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर ये एक्सरसाइज हमारी पूरी होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मिक्स्ड फ्रैक्शन के साथ। थैंक यू।